देखिए, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर फिलहाल मत गणना जो है, काउंटिंग जो है वो जारी है। लेकिन इस बीच सबसे पहली खबर जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट से निकल कर आ रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट रहा है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बीमा भारती प्रत्याशी बनाई गई थी। पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार हुआ। 40 विधायकों का कैंप लगा पूर्णिया में। पूर्णिया पर नजर पूरे देश की बनी हुई थी। दूसरी तरफ जेडीयू से वहां से सांसद संतोष कुशवाहा मैदान में थे, लेकिन बतौर निर्दलीय पप्पू यादव वहां पर डटे रहे। लगातार 6 महीना का एग्रेसिव कैंपेन हुआ, प्रणाम पूर्णिया कैंपेन चला। और जब आरजेडी की तरफ से धोखा दिया गया पप्पू यादव को, मतलब एक तरफ उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया गया और फिर उसके बाद 5 दिनों तक पप्पू यादव को टहलाया गया इस उम्मीद में कि उनको वहां से वो सीट मिलेगा कांग्रेस को, जिस पर प्रत्याशी बनेंगे पप्पू यादव। लेकिन ऐसा नहीं होता है और फिर पप्पू यादव वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। देखिए, जो बड़ी खबर निकलकर पूर्णिया से आ रही है, 32,000 वोटों से, ये आंकड़े आप नोट कर लीजिए, 32,000 वोटों से पूर्णिया फतह कर चुके हैं पप्पू यादव। मात्र औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है और इसे लेकर पप्पू यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा भी कर दी है। पप्पू यादव जो है वो इसे लेकर जो लिखे हैं, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, सबको दिल से बहुत बहुत आभार, जोरदार जिंदाबाद पूर्णिया। ये बातें पप्पू यादव की तरफ से कही गई हैं। और इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि इसका अब आगे भविष्य की जो सियासत होगी, सीमांचल कोसी का जो सियासत राजनीति है, उस पर भी बड़ा प्रभाव पप्पू यादव डालने जा रहे हैं। देखिए, लगातार इस पर हम चर्चा करते रहे कि अगर सीमांचल का सीट, खासकर पूर्णिया का सीट अगर पप्पू यादव फतह कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग बेल होगा, खतरे की घंटी राष्ट्रीय जनता दल के लिए होगा। कारण कि वहां पर लगभग सभी सीटों पर जो मुस्लिम मतदाता है वो बड़े आबादी में है। किशनगंज में 75% के आसपास है। खुद पूर्णिया में करीब 40% वोटर्स मतदाता जो है वो मुसलमान मतदाता हैं, जो कोर वोटर माने जाते हैं आरजेडी के। लेकिन अब वो वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हुए हैं पप्पू यादव। दूसरी बात, यादव मतदाताओं की बात करें तो चाहे मधेपुरा हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो या किशनगंज हो, इन सभी जगहों पर यादव मतदाता भी बड़ी संख्या में है। और जिस तरीके का परिणाम आया है, महज 10,000 वोटों के अंदर बीमा भारती को संतोष करना पड़ा है। मतलब आप समझिए कि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जो रुपौली विधानसभा है, जहां से विधायक कई बार रही हैं बीमा भारती, रुपौली में भी वोट नहीं पड़ा है बीमा भारती को, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। यादव नेता के जो प्रतिनिधित्व होता है, जो गद्दी होता है, उसके लिए लड़ाई था। ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी वर्सेस पप्पू हो रहा है। यादव का प्रतिनिधित्व कौन करेगा सीमांचल में, कौन करेगा कोसी में, ये पूर्णिया सीट तय करना था, पूर्णिया सीट को तय करना था। और पूर्णिया ने इसका जवाब अब दे दिया है। पूर्णिया ने ये बात साबित कर दिया है कि किसी भी दल, किसी भी नेता का जो मोनोपोली होता है वो किसी सीट पर नहीं है। जिस तरीके से आज देश का जो रिजल्ट आया, इस बात से भी इसको समझना होगा कि नरेंद्र मोदी का भी एकाधिकार जो है वो देश पर नहीं है, किसी भी नेता का नहीं होता है। तो पूर्णिया पर कैसे होगा? तो पूर्णिया में पप्पू यादव फतह कर चुके हैं 32,000 वोटों से। बड़ी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा मार्जिन है, संतोष कुशवाहा कुछ ही वोट से हारे हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जिसे किसी दल का समर्थन प्राप्त नहीं था, जो अकेले चुनाव लड़ रहा था, वो नेता वहां से जीत गया है। मतलब पूर्णिया पप्पू यादव जो है वो फतह कर चुके हैं। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा उलटफेर इस बार बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। इकलौते निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो जीते हैं। देखिए, सिवान में जहां तक बात है, चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी का मैंने जिक्र किया, तो सिवान से हिना साहब जो है वो करीब 25,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। और काराकाट में पवन सिंह जो हैं वो भले ही ना जीते हों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अपने बराबर ला दिए। मतलब 1.25 लाख वोट के आसपास पवन सिंह को आया है और 1.25 लाख वोट ही उपेंद्र कुशवाहा को आया है। और वहां से राजाराम सिंह कुशवाहा जो है वो एक तरफा लीड ले चुके हैं। तो बड़ा उलटफेर इस बार बिहार में देखने को मिला है। पप्पू यादव ने पूर्णिया में अपना खूंटा गाड़ दिया है। तीसरी बार पूर्णिया वो जीते हैं, 2 बार निर्दलीय जीते हैं और तीसरी बार भी पप्पू यादव ने ये साबित कर दिया कि केंद्र में किसी की सरकार हो, लहर किसी की हो, चाहे मोदी की हो या कांग्रेस की हो या तेजस्वी यादव की हो, लेकिन पप्पू यादव का एक अपना छवि है,
जिस छवि पर लोग भरोसा करते हैं, और उसी छवि पर पप्पू यादव को फिर से पूर्णिया वहां की जनता ने सौंप दिया है विकास करने के लिए। तो पप्पू यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। औपचारिक ऐलान अब कुछ ही देर में हो जाएगा, लेकिन बड़ी खबर निकलकर पूर्णिया से आ रही है, पप्पू यादव वो सीट फतह कर चुके हैं और एक बड़ा सेटबैक जो है वो तेजस्वी यादव के लिए जरूर माना जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।